गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, भाजपा के दलाल हाय हाय, गद्दी छोड़, भाजपा के दलाल गद्दी छोड़, भाजपा के दलाल गद्दी छोड़। विराजमान ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सीनियर महामंत्री, हिंदुस्तान की राजनीति के दिग्गज सीनियर नेता मुकुल वासनिक जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के सम्माननीय अध्यक्ष अमित चावड़ा जी, भरत सिंह जी सोलंकी जी और मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और कार्यकर्ता भाइयों तथा बहनों, दोस्तों, वोट चोरी का जो अभियान राहुल गांधी जी ने शुरू किया, आज वो अभियान पूरे देश में एक तहलका बनकर के उभर के आया है। पूरी बिहार की राजनीति को एक नई करवट देने का काम राहुल जी ने किया है। और कल ही हमारे युवा अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनकी सीट जहां से वो सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आने का दावा करते हैं, वहां पे उसके बाद जिला अध्यक्षों की निमणूक करने में आई। मैं मानता हूं कि वो भी एक बहुत कामयाब प्रयोग सफल रहा। उसके बाद युवा नेता को गुजरात की कमान सौंपी गई। उसके बाद आज जब बीसीसी का मामला जो से चल रहा है, दूसरे तालुका अध्यक्षों का, उसमें भी बहुत ही बारीकाई के साथ काम को अंजाम देने का जो है काम शुरू है। मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने इस अभियान को शुरू किया, उसका एक जादुई असर इस गुजरात में हमको दिखाई दे रहा है। आज से कुछ महीने पहले बहुत ही सुसुप्त अवस्था में थे, लेकिन पिछले 2 महीनों से जब से राहुल गांधी जी ने गुजरात के दौरे किए, राहुल गांधी जी ने संगठन अभियान चलाया, उसके बाद से कांग्रेस का जो लाखों कार्यकर्ता जो घर में एक हताशा निराशा के साथ बैठा था, एक नवे उत्साह और उमंग के साथ उभर के बाहर आया है। अब देख रहे हैं कि एक वक्त था कि हमको 200-500 लोग भी इकट्ठा करना हो तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन ये राहुल जी की जो मेहनत है, उनकी जो सूझबूझ है और उनका जो पायलट प्रोजेक्ट जो अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो सिर्फ जिला अध्यक्षों की और थोड़ी तो तालुका अध्यक्षों की निमणूक हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा असर हम लोग देखने वाले हैं। आज के दिन ज्यादा कुछ न कहते हुए राहुल गांधी जी ने जिस मोड़ पर गुजरात को लाकर के खड़ा किया है, जो एक नई दिशा देने का काम किया है, देश के सबसे कमजोर कांग्रेस के राज्यों में से एक राज्य गुजरात कहा जाता था, उसको पायलट प्रोजेक्ट बना करके हम पे यहाँ पे जो उन्होंने अभियान छेड़ा है, उसका असर हम देख रहे हैं। हमें पूरा यकीन और पूरा भरोसा है कि आने वाले पंचायत के चुनाव में, स्थानीय स्वराज्य की इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त यहाँ पर एक देखाव करेगी। गुजरात की जनता तो चाहती है विकल्प को, और वो विकल्प देने का कार्य हमारे युवा नेता अमित चावड़ा जी की अगुवाई में सभी कांग्रेसी एक साथ मिलकर के हम लोग करेंगे। और आने वाली स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन जो है, वो इलेक्शन 2027 के इलेक्शन का जो नींव रखने वाली है, कि हमारे लिए बहुत अहमियत जो स्थानिक स्वराज्य की जो इलेक्शन जनवरी में के एंड में या फरवरी की शुरुआत में आने वाले हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश, उमंग और उत्साह देखते हुए और पूरा हाईकमांड जिस तरीके से गुजरात को तरजीह दे रहा है, मुझे पूरा यकीन और पूरा भरोसा है कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ संगठनात्मक तरीके से जिस तरह बाहर आई है, इस तरीके से चुनाव में भी जीत करके बाहर आएगी और 2027 के चुनाव का जो पाया है, उसकी नींव है, उसको मजबूत करेगी। इतनी बात करके मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। मोदी जी की धरती अब कही जाती है, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी ने कल बहुत जिम्मेदारी से 2 दिन पहले बिहार में कहा है कि विकास के मॉडल की बात करने वाली, गुजरात मॉडल की बात करने वाले जो लोग हैं, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। गुजरात मॉडल वो जो है वोट चोरी का मॉडल है, कि जिस तरीके से ये 2 गुजरातियों ने देश को बदनाम करने का काम किया है, देश की लोकशाही को ख़त्म करने का काम किया है, क्योंकि वोट का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, उसी अधिकार से तो ही हमारा देश बनता है और बिगड़ता है। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जिस तरीके का ये माहौल सामने आया, कर्नाटक का मामला आया, जो नवसारी की सीट पर कल अमित चावड़ा जी ने उसका भंडाफोड़ किया, और आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ जगह पे इसका भंडाफोड़ होने वाला है। हम आपके माध्यम से लोगों को यही कहेंगे कि हर जगह पे लोग अपने पोलिंग एजेंटों को कार्यरत करके घर घर जा कर के
इस मुद्दे को चेकिंग किया जाए। मतदार यादी को लेकर के सामने अगर तुम कंफर्म करोगे, टैली करोगे, जब भी मालूम पड़ेगा। हमने भी दरियापुर विधानसभा में इस काम को शुरुआत 15 दिन पहले से कर दी है और उस पर हम भी इस मौके पर पहुंचे हैं कि हमको भी घर घर जाए बगैर हम लोग इसको बिल्कुल कंफर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सब घोटाले हैं, दरियापुर विधानसभा में भी घोटाले निकलने वाले हैं। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश, मेहनत जारी है। हमने भी जो इसके माहिर हैं उनका भी साथ सहकार ले रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को लगा करके हम मतदार यादी को साथ में रख करके डिजिटल मतदार यादी के साथ मैन्युअली भी उसको कंफर्म करेंगे आमने सामने उसको। और दूसरा कि ये जो भी घटनाएं बनी है उसमें ज़रूर हमें, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने कहा है कि पूरे गुजरात में 62 लाख से ज़्यादा लोगों को इस तरीके से घपले के द्वारा मतदाता बनाया गया है। मुझे भी पूरा जो मैंने मतदार यादी का जिस तरीके से अभी तक अध्ययन किया है उसमें मुझे भी ये लग रहा है कि अगर इसको हम लोग गहराई से अगर नीचे जाते हैं, इसकी तहकीकात करते हैं, तो दरियापुर के समेत पूरे गुजरात में बहुत सब जगह पे ये मतदार यादी का घपला निकलेगा। हमारी कोशिश, हमारी जद्दोजहद चालू है। आपने देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि एक विधानसभा की मतदार यादी को उनको जो था बिल्कुल कंफर्म टैली करने में 6 महीने लगे, तो वो उस वक्त हमको लगता था कि कुछ ज़्यादा वक्त है, लेकिन जब हमने भी यादी लेकर के हम लोग बैठे तो हमको भी लगा कि इसमें बहुत सब मेहनत की ज़रूरत है और वक्त जाएगा। लेकिन वक्त जाने के साथ साथ हमको जो प्राथमिक तरीके से जो पता चल रहा है, वो लग रहा है, उससे मालूम पड़ रहा है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला ज़रूर है। और जो हमारे अध्यक्ष ने कहा है, इतने जो उससे ज़्यादा लोग इसमें से निकल पाए। जिस तरीके से वोट चोरी का जो मामला उठ रहा है, हर चुनाव में ये देखा गया कि हिंदू मुस्लिम, तो क्या वोट चोरी को छुपाने के लिए हर बार ये हिंदू मुस्लिम का भी सामने लाके रख दिया जाता था ताकि चोरी ना पकड़ी जाए? ये बहुत ही सियासत यानी साजिश के तहत पहले यानी कि नकली पोलिंग जो पोल जो होता था, इसके लिए लोगों को बिठाया जाता था। उसमें पहले जितनी भी सर्वे एजेंसी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की मिली हुई सर्वे एजेंसी थी, वो एक आंकड़ा पहले से देती थी, फिर उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता और कहलाने वाले चाणक्य उसको कंफर्म करते थे। यानी एक माहौल को बनाया जाता था। लोग ईवीएम की तरफ देख रहे थे, लेकिन घोटाला जो चल रहा था ज़्यादा अब जो लग रहा है वो मतदार यादी में चल रहा है, क्योंकि हर जगह पे इन्होंने जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की, पहले से एक जो है अंक को फिक्स कर लेना, एक आंकड़ा फिक्स कर लेना, उस पर फिर ये बात को बार बार कहना और फिर चुनाव के वक्त में भी आखिरकार यही कहना कि हम इतनी सीटों से हम जीत रहे हैं। तो वो अब पता चल रहा है कि चाणक्य की नीति नहीं थी, चोरों की नीति थी, और चोरों की जो नीति थी वो अब खुल करके बाहर आएगी। और ये मामला पूरे देश में निकल के आया और गुजरात के अंदर अपने आह्वान भी किया है और कांग्रेस पार्टी तमाम 182 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पोलिंग एजेंटों का सहारा लेके हर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाएगी और यादी को जो है कंफर्म करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, ये अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले एक अहमदाबाद के स्कूल के अंदर जो मामला बना, उसके बाद एक कोई नेता खड़ा हुआ हिंदू संगठन का और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उसने जो अल्फाज और जो बदतमीजियाँ की, हर जगह पर उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, पुलिस में कंप्लेनें दी गई, लेकिन उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल इसी बात को लेकर के हम लोग अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर श्री को भी मिले थे और हमने उनसे भी कहा कि 2018 में तहसील बुलावाला जजमेंट में ये कहा गया है कि तुमको इंतजार नहीं करना है, जहाँ कहीं भी भड़काऊ भाषण होता है सरकार को खुद ही सुमोटो फरियाद दाखिल करनी है, लेकिन बेशर्मी पूर्वक इस फरियाद को दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए हमने वहाँ पर ये डिमांड और यही बात रखी है कि जब गुजरात का माहौल, अहमदाबाद का माहौल जो है भाईचारे का माहौल है, एकता का माहौल है, क्योंकि लोगों ने तो इस घटना को बहुत कौमी स्वरूप देने की कोशिश की, लेकिन मैं सलाम करता हूँ हमारे हिंदू भाइयों को और हमारे मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने बहुत संयम रखा और इस घटना को, जो घटना बनी थी 7 डे स्कूल में, वो बहुत निंदनीय थी। एक मासूम विद्यार्थी की हत्या हुई थी, पूरा समग्र मुस्लिम समाज जो था उसको उसकी निंदा करता और कहता भी है कि जिसने भी ये घटना बनाई है कानूनी तौर पर उसको सख्त में सख्त जो है कानूनी प्रावधान के तहत उसको सजा होनी चाहिए, इससे कोई नहीं इनकार करता है। लेकिन जब उसके फादर इतनी बड़ी मानवता की बात करते हैं, जो विद्यार्थी की हत्या हुई उसके फादर इतनी बड़ी बात करते हैं कि भाई ये कानूनी घटना, ये कानून की हत्या हुई है, ये पे जो हुआ उसको कड़क से कड़क उसके सामने सजा होनी चाहिए, उसको कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का स्वरूप नहीं देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि एक जो पेरेंट्स है वो अपनी औलाद को खोने के बाद भी इतनी बड़ी मानवता की बात करते हैं और ऐसे वक्त में भी ये जो शैतानी करने वाले लोग हैं, धर्मेंद्र भवानी जैसे, जो खड़े होकर के जो ये मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं था और वह खड़े होकर के आप सल्लम की शान में तौहीन करना और हिंदू मुस्लिम को भड़काने की कोशिश करना, लेकिन उनके भड़काने का जो माहौल था वो कामयाब नहीं हुआ है। अब गुजरात की आवाम भी देश की आवाम की तरह समझ चुकी है कि
कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो भगीनी संस्था है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, इनका काम ही ये है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम में लोगों को उलझाए रखो, ताकि सरकार की जो नाकामियां हैं, जो जिस तरीके का उनका निकम्मापन है वो उजागर नहीं हो, और लोगों को धर्म का जहर फैलाते हुए लोगों को अब धर्म की तरफ से एक अफीम पिला करके उनको मदमस्त रखने की कोशिश है। लेकिन अब जनता जाग गई है। आप सोशल मीडिया भी देख लो, आप मीडिया के अंदर भी जो आपके जैसे यूट्यूबर्स हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं गुजरात के लेवल से लेकर के हिंदुस्तान के लेवल पे, वो लोगों ने जो उजागर किया, उन्होंने जद्दोजहद किया, जो वो मुहिम रंग ला रही है। पहले ऐसा लगता था कि यूट्यूबर्स क्या कर लेंगे, इतने बड़े जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका मुकाबला कैसा करेंगे। लेकिन ये यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये करके बताया है कि आज समाज के अंदर उनकी जागृति उन्होंने फैलाई है, बढ़ाई है, और लोगों का विश्वास भी उन्होंने संपादन किया है। और आज दिन पे दिन आप देखो तो यूट्यूबर्स के व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।